दोस्तों आयकर विभाग के नया आदेश आ गया, यानी आयकर विभाग ने दोस्तों नया आदेश 2025 जारी कर दिया। अगर इससे ज्यादा दोस्तों बताएंगे कि आपने ज्यादा निकासी करी या ज्यादा नकद में पैसे जमा करे दोस्तों या ज्यादा एफडी कराई तो इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों आज 2025 में आपका आ जाएगा। यानी पेनल्टी आपको 90% पेनल्टी पड़ सकती है। मान लो आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई दोस्तों या 10 लाख रुपए जमा करे और लगभग 10 लाख दोस्तों कम 9 लाख रुपए आपको आयकर विभाग वाले ले लेंगे। 60% पेनल्टी उस पर टैक्स वगैरह लग के दोस्तों 90% इसमें पड़ जाती है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको नया एक्ट कौन सा लागू करा, जो बजट पेश हुआ दोस्तों, कौन सा एक्ट बंद हुआ, पूरी ए टू जेड जानकारी इसमें एफडी से और सेविंग अकाउंट के न्यू रूल्स दोस्तों। यानी एक दिन में निकासी, एक दिन में कितने निकासी कर सकते हैं और एक दिन में कितने जमा कर सकते हैं दोस्तों, और एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों कितने रुपए जमा कर सकते हैं, कितने रुपए कैश में निकाल सकते हैं, और एक साल में दोस्तों कितनी की एफडी कराएं कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। तीसरी बात करेंगे इस वीडियो में कि हम यूपीआई से कितना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कितना हम दूसरों को दे सकते हैं। ए टू जेड जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं दोस्तों। तो आप इस जैसे आपको मालूम हो दोस्तों, अभी तक क्या था कि 1 फरवरी से पहले दोस्तों, यानी 31 जनवरी 2025 तक पुराना जो अधिनियम एक्ट था दोस्तों, वही जो आयकर विभाग का एक्ट था दोस्तों वही लागू था। यानी जो 1961 में एक्ट बना दोस्तों, 1961 में एक्ट बना था आयकर विभाग के लिए दोस्तों, वही लागू था 1 फरवरी, यानी अभी तक दोस्तों लागू था। अब क्या होगा, दूसरा जो अधिनियम बना दिया दोस्तों, दूसरा एक्ट बना दिया दोस्तों, यानी सरकार ने फरवरी 2025 में पुराना एक्ट जो था दोस्तों 1961 को समाप्त कर दिया। यानी फरवरी में दोस्तों पुराना एक्ट को समाप्त कर दिया, उसकी जगह नया अधिनियम दोस्तों एक्ट लागू कर दिया, टैक्स एक्ट 2025 पेश किया गया दोस्तों। यानी फरवरी जो बजट पेश हुआ था दोस्तों उसमें नया एक्ट पास कर दिया, इसमें बहुत सारे बदलाव कर गए हैं। यानी जो एक्ट 2025 में लाया गया दोस्तों, अब उसमें बहुत सारे बदलाव दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट संबंधित और इनकम टैक्स के दोस्तों कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने निकाल, बहुत सारा चेंजिंग कर दिया गया है। इसमें राहत भी दी गई दोस्तों, नए नए चेंजेस, पूरी जानकारी बताएंगे, बने रही शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों। अब इसमें क्या है कि ये मार्च अप्रैल जो अप्रैल आ रहा है, आज इस समय मार्च चल रहा है, अप्रैल से लागू कर नया एक्ट जो अधिनियम है दोस्तों वो मार्च के बाद अप्रैल से लागू कर दिया गया। अगर आप इससे ज्यादा डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इसमें और भी कुछ अच्छी बातें भी हैं दोस्तों। इसमें अच्छी बात ये भी है कि एक्ट में कि अभी तक जो इनकम टैक्स, यानी अब 7 लाख की इनकम थी, अगर कोई व्यक्ति 7 लाख कमाता कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कर दिया है, 12 लाख रुपए तक दोस्तों, अगर 12 लाख रुपए एक साल में आप इनकम करते हैं तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। वो अगली वीडियो में आप पूरी वीडियो बनाएंगे, इसमें देख लेना दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों ये है कि 12 लाख तक कोई एक्ट जो अधिनियम पास हुआ दोस्तों 2025, तो उसमें कोई भी टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है 12 लाख तक। न्यू टैक्स दोस्तों इसमें क्या है, बदलाव किए गए हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में न्यू इनकम टैक्स 2025 पेश किया गया था, फरवरी के प्रथम सप्ताह में पेश किया गया था, और ये क्या था, अप्रैल 2025 से लागू है। यानी 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों ये लागू हो जाएगा। 12 लाख तक के इसमें यानी फ्री है, यानी इनकम 12 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता इस एक्ट में नहीं पड़ेगी। बचत खाते में एक दिन में, इस वीडियो में बात करें बचत खाते में एक दिन में हम कितना पैसे निकाल सकते हैं, कितने जमा कर सकते हैं। दूसरी एक फाइनेंशियल दोस्तों होती है कि यानी 1 अप्रैल से जो आयकर विभाग का अधिनियम है दोस्तों, नियम है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2025 चलेगी। अगर 1 अप्रैल 2025 से पूरी फाइनेंशियल यानी 31 मार्च 2026 तक जो लेन देन होगा वो एक फाइनेंशियल माना जाता है, 1 साल आयकर विभाग के माना जाता है दोस्तों। अगर इसमें आप एक दिन में ज्यादा डिपॉजिट करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, या 1 साल के अंदर कितना हमें कैश में जमा कर सकते हैं, कितना हम निकाल सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, चाहे आपके सेविंग अकाउंट दोस्तों कितने भी हो, चाहे सेविंग अकाउंट 1 हो या 2 हो या 10 हो, कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, कोई नियम नहीं है दोस्तों कि एक व्यक्ति केवल एक सेविंग अकाउंट ओपन करेगा। जितने चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक व्यक्ति 5-5, 10-10 है अपनी सहूलियत के हिसाब से अकाउंट ओपन करा रखे हैं। अब जो नियम है कि एक दिन में कितना पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं दोस्तों एक दिन के अंदर। जैसे एक दिन में जो जमा करने की लिमिट है वो है 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख कर दी गई दोस्तों। यानी एक दिन में हम 2.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक दिन में। यानी जब चाहे हमारे पास 5 बैंक है दोस्तों, आप सोचेंगे हम 5 बैंकों में 2.5 लाख जमा कर देंगे तो ऐसे 12.5 लाख जमा कर सकते हैं एक दिन में। ऐसा गलती करते हैं दोस्तों तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा।
क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी 5 बैंक अकाउंट है, पांचों बैंकों में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लगा हुआ है। जैसी लिमिट क्रॉस होगी, एक दिन में आपने 2.5 लाख जमा करे, पूरी जानकारी दोस्तों आयकर विभाग को दे दी जाएगी। यानी इस पैन नंबर पर इतने व्यक्ति ने नगद में जमा करे हैं, वो नोटिस दोस्तों 1-2 साल में आपके पास आ जाएगा। जैसे दोस्तों जमा करने की लिमिट एक दिन में, ऐसी निकालने की लिमिट है। यानी एक व्यक्ति यानी पैसे तो 1 लाख रुपए नगद निकाल सकते हैं, नॉर्मल है। ज्यादा दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से एक दिन में 2.5 लाख तक निकाल सकते हैं। अब 2.5 लाख दोस्तों, आप क्या 2 बैंक हैं, अब 2 बैंकों सोचेंगे कि हम 2.5 लाख रुपए निकालना है दोस्तों, तो 5 लाख रुपए लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसका जवाब देना आपको पड़ेगा। चाहे आप एटीएम से निकालें, वो भी कैश में माना जाएगा दोस्तों, चाहे आप एटीएम से निकालें या बैंक में जाके पैसे निकालें, तो लिमिट 2.5 लाख है। ध्यान रखें, एक दिन में 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे और बार बार ऐसा करते हैं दोस्तों। यानी आपने एक दिन में 2.5 लाख निकाल ली, 2 दिन बाद फिर 2.5 लाख निकाल ली, फिर 2.5 लाख, ऐसी लिमिट क्रॉस करते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स के नजर में आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको नोटिस आ जाएगा। अगर नोटिस के जवाब नहीं दे पाते हैं और तो क्या होगा, आपके पास पैसे 60% तक की पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ध्यान रखें कि जो लिमिट है दोस्तों 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख ही रहने दें, क्योंकि ज्यादा करना है तो आपको चेक के माध्यम से दे सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, मगर कैश में 2.5 लाख की लिमिट है। एक तो हो गई एक दिन की फाइनेंशियल। अगर हम एक साल में एक फाइनेंशियल में कितना लेन देन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट दोस्तों, अगर ज्यादा करना है तो आपके लिए चेक के माध्यम में, या फिर आप अपना एक बच्चा वो जो करंट अकाउंट है दोस्तों वो करा लीजिए। यानी करंट अकाउंट है, उसमें कोई 50 लाख तक की लिमिट है, 50 ज्यादा आपने यानी व्यापार करना है तो सेविंग अकाउंट को छोड़कर करंट अकाउंट करा सकते हैं, उसमें लिमिट है 50 लाख तक की। अगर सेविंग अकाउंट है तो 2.5 लाख से ज्यादा एक दिन में नहीं जमा कर सकते, एक दिन में यही निकाल सकते हो। तो 2.5 लाख से ज्यादा करेंगे तो इनकम टैक्स में नोटिस आएगा। अब एक फाइनेंशियल की बात हो, एक साल में हम कितना जमा करें और कितना निकाल दोस्तों, उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख से ज्यादा आप चाहे एटीएम के माध्यम से निकाल रहे हैं दोस्तों, चाहे एटीएम के माध्यम से निकालना है या बैंक में जाकर निकालना है, या आपके 5 अकाउंट है, 10 अकाउंट है, सभी अकाउंट में मिलाकर एक फाइनेंशियल में एक साल के अंदर आपको 10 लाख की लिमिट की ध्यान रखें, 10 लाख ही जमा कर सकते हैं और 10 लाख ही निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा आप डिपॉजिट या विड्रॉल करेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस 1 साल नहीं आएगा। 1 साल नहीं आएगा क्योंकि आपको इंतजार रखा है कि अब आईटीआर फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आईटीआर फाइल कर दिया आपने, जो पैसे जमा कर उसकी सोर्स बता दी, तब तो कुछ नहीं है। वैसे जमा करने को 15 लाख भी कर सकते हैं, उसका आपको इनकम ऑफ सोर्स बताना पड़ेगा आयकर विभाग को। जो आईटीआर भरेंगे कि उसमें बताएंगे 15 लाख में नगद आया कहां से, मेरे पास पूरी जानकारी आप उसमें देंगे। और तो 1 साल में 10 लाख की जमा करने की लिमिट, 10 लाख की उसकी लेने की लिमिट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एफडी की जो रूल्स है दोस्तों, इसमें भी चेंज कर दिया है। यानी एक फाइनेंशियल में दोस्तों 10 लाख की कैश में एफडी कराते हैं, तब तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर 1 साल में 10 लाख से अधिक की इनकम जो आप एफडी कराएंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। 1 साल 2 साल में आएगा, जब पकड़ में आएंगे तब नोटिस आएगा। जब एफडी करानी है आप तो बैंक के माध्यम से कराएं, बैंक के माध्यम, बैंक से ट्रांसफर एफडी में करा दें दोस्तों, बैंक में पहले से पैसे जमा कर दें, 1-2 लाख करके आप जमा कर दें, उसके बाद एफडी कराएं। अगर डायरेक्ट गए या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में गए, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख से 11 लाख भी दे दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। अब बात करें यूपीआई के माध्यम दोस्तों, यूपीआई बहुत ज्यादा चला आजकल। क्या है, हर जगह यूपीआई हो रहा है। यानी कहीं सब्जी ले रहे हैं दोस्तों, गोलगप्पे खा रहे हैं, तो सब जगह क्या हो रहा है, यूपीआई। तो यूपीआई के माध्यम से भी यानी एक साल में दोस्तों 10 लाख की लिमिट है। यानी वैसे लिमिट जारी नहीं करिए, मैं जो नॉर्मल है तो 10 लाख ही रिसीव कर सकते हैं किसी से, 1 साल के अंदर 10 लाख ही आप किसी को दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो इनकम टैक्स का इसमें भी नोटिस आएगा। और अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई माध्यम से 10 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर ज्यादा करना है तो आपको करंट अकाउंट को ओपन कराना है दोस्तों। ये न्यू रूल्स हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है एक फाइनेंशियल में कितने पैसे जमा करेंगे, कितने निकालेंगे दोस्तों, और यूपीआई के माध्यम से। और सेविंग अकाउंट दोस्तों जितने चाहे आप खोल सकते हैं, कोई भी नियम रेगुलर वो नियम नहीं है कि आपको एक ही सेविंग अकाउंट करना है, 2 करने हैं। आप चाहे 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, मगर लिमिट सबकी दोस्तों 1 साल में 10 लाख रुपए है और एक दिन में दोस्तों 2.5 लाख की लिमिट है। नमस्कार साथियों।